ये विश्व क्रिकेट का वो दौर था जहां श्रीलंका की टीम में मुथैया मुरलीधरन और चमिंडा वास जैसे गेंदबाजों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। कुछ इन्हीं हालातों में भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा था ये मैच, जिसमें श्रीलंका की टीम जीत के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन तभी उनके सामने खड़ा हो गया था लंबे बालों वाला एक लड़का, जिसने इस मैच की बाजी को पलट बन गया था बाजीगर। बड़ा ही दिलचस्प मैच है जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। पुणे के इस मैदान पर भारतीय टीम टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देती है और श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या के साथ कुमार संगकारा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। ओवर की पहली गेंद जिसे संगकारा ने हल्के हाथों से खेल पहला रन तेजी से पूरा किया और दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। आसानी से दूसरा रन भी पूरा करेंगे। इन 2 रनों के साथ खुलेगा श्रीलंका का खाता। लंबे रनअप के साथ इरफान पठान सामने है जयसूर्या, जिनके पैरों पर लगी है गेंद। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील पर अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। फिलहाल जयसूर्या सुरक्षित अपने क्रीज पर सामना करेंगे अगली गेंद का, और इस बार पठान की इस गेंद को जयसूर्या ने शानदार तरीके से पुल कर दिया है। पहला चौका श्रीलंका की पारी का जयसूर्या के बल्ले से आता हुआ। सनत जयसूर्या जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय गेंदबाज क्या रणनीति अपनाते हैं जयसूर्या को रोकने के लिए। फिलहाल अजीत अगरकर डालेंगे पारी का चौथा ओवर और पहली गेंद पर अजीत अगरकर ने कुमार संगकारा को विकेट के बीचों बीच में फंसा लिया है। बड़ा झटका श्रीलंका को लगता हुआ। 8 रनों की पारी खेल कुमार संगकारा लौटेंगे वापस पवेलियन और श्रीलंका अब 17 पर 1। संगकारा के जाने के बाद उपुल तरंगा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जिन्होंने आते ही इरफान पठान पे काउंटर अटैक किया और अपने पारी का पहला चौका प्राप्त कर लिया। हालांकि पारी के 6ठे ओवर में अजीत अगरकर ने सनत जयसूर्या का बैंड भी लगभग बजा ही दिया था, लेकिन राहुल द्रविड़ से कैच ड्रॉप हो जाता है। जयसूर्या का ये जीवन दान भारतीय टीम को कितना महंगा पड़ेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये देखिए अगरकर की अगली ही गेंद पर यहाँ पे जयसूर्या ने एक शानदार ड्राइव लगाते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज राहुल द्रविड़ के जले पे नमक रगड़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी ओवर में अजीत अगरकर ने इस बार सनत जयसूर्या को भी विकेट के बीचों बीच में फंसा लिया। श्रीलंका को एक और बड़ा झटका, पहले कुमार संगकारा और अब सनत जयसूर्या। श्रीलंका के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर अजीत अगरकर ने भारत को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी है। 5.5 ओवर के बाद श्रीलंका 36 पे 2। यहाँ से आगे तरंगा और दिलशान ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभालने की अच्छी कोशिश करी और अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार तक भी ले गए। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में तरंगा के लिए काल बनकर के आते हैं श्रीसंत, जिन्होंने तरंगा को अजीत अगरकर के हाथों में कैच करवा 51 के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। तब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम यहाँ काफी मुश्किल में फंस चुकी है, लेकिन फिर अपनी टीम की डूबती नैया को संभालने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आता है श्रीलंका का कप्तान मार्वन अट्टापट्टू, जिसने दिलशान के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर एक बार फिर से काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। दिलशान और अट्टापट्टू की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से श्रीलंका की लड़खड़ाती पारी एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के स्कोर को भी 100 रनों के पार कर दिया। भारतीय टीम का तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, इन दोनों बल्लेबाजों ने हर एक गेंदबाज पे धावा बोल रखा था। दिलशान और अट्टापट्टू के बीच की ये साझेदारी हरभजन सिंह ने पारी के 30वें ओवर में दिलशान को 52 रनों पे आउट करके तोड़ी। लेकिन अब तक श्रीलंका के बोर्ड पर 148 रन भी लग चुके थे और यहाँ से आगे अट्टापट्टू ने कप्तानी पारी खेलते हुए इस चौके के साथ पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद अट्टापट्टू एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा। पारी के 47वें ओवर में अट्टापट्टू को अंततः वीरेंद्र सहवाग ने आउट किया
लेकिन जाने से पहले अट्टापट्टू ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेल श्रीलंका की स्थिति को मजबूत बना दिया था। एक समय श्रीलंका की टीम जो 200 रनों के आसपास में सिमटती हुई दिखाई दे रही थी, उसी टीम ने अपनी पारी के समाप्त होते होते अब 261 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। और उस समय श्रीलंका की टीम में मुरलीधरन और चमिंडा वास जैसे गेंदबाज अपने प्रचंड फॉर्म में थे, जिनके रहते भारत को ये मैच जीतना उतना भी आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। 261 रनों के जवाबी कार्रवाई में वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद और सहवाग के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद बाल बची स्टंप से टकराने से यहाँ पर थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा सहवाग को। चमिंडा वास के पहले ओवर में भारतीय टीम के खाते में मात्र 1 रन ही आ पाता है, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने दमदार शॉट खेलकर गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेजा और भारतीय पारी का पहला चौका जड़ दिया। और फिर फर्नांडो के उसी ओवर में इस बार सचिन ने गेंद को हवा में उठा करके मारा है, गेंद काफी ऊपर गई है और साथ में दूर भी शानदार छक्का मास्टर ब्लास्टर के खाते में आता हुआ। फर्नांडो को तो यकीन हो ही नहीं रहा कि आखिर सचिन ने छक्का लगाया तो लगाया कैसे। दूसरी छोर पर सहवाग जैसे बारूद को श्रीलंकाई गेंदबाज आखिर कब तक शांत रख पाते। बीरू भैया ने आओ देखा न ताओ और चमिंडा वास की गेंद को डाउन द ग्राउंड रगड़ते हुए पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर। चमिंडा वास की अगली गेंद जिसपे सहवाग एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर इस बार ठीक से टाइम नहीं कर पाए। नीचे फील्डर तो था जरूर, पर ड्रॉप कर दिया कैच। सहवाग को एक बड़ा जीवन दान मिलता हुआ, लेकिन फिर चमिंडा वास ने क्रिकेट के भगवान सचिन को बोल्ड कर दिया बड़ा खेला और दे दिया भारत को बड़ा झटका। 11 रनों की एक छोटी सी पारी खेल सचिन वापस लौटेंगे पवेलियन और अब भारत 23 पर 1। फिलहाल यहाँ नए बल्लेबाज युवराज सिंह ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में खेला है ये शॉट और गेंद को कर दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ भारतीय फैंस युवराज और सहवाग से एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी भारत का स्कोर मात्र 34 रनों पर पहुंचा ही था कि तभी युवराज सिंह भी मात्र 10 रनों की एक छोटी सी पारी खेल टीम को संकट में छोड़ पवेलियन चलते बनते हैं। मात्र 34 के स्कोर पर भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देकर श्रीलंकाई खिलाड़ी पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूब चुके थे। लेकिन जब तक सहवाग नाम का तूफान क्रीज पर खड़ा था, श्रीलंकाई गेंदबाजों को भला चैन की सांस कहां मिलने वाला था। दूसरी छोर पर सहवाग का साथ देने अब मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आए थे भारतीय टीम के दीवार द वॉल राहुल द्रविड़। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से स्ट्राइक पर है सहवाग, सामना करेंगे अगली गेंद का। ऑफ स्टंप से बाहर जाती इस गेंद पर सहवाग ने एक बार फिर से बल्ला घुमाया है और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया है। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर भी अब 50 रनों को पार कर चुका था। यहाँ पैरों पर पटकी गई इस गेंद को सहवाग ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ दिया है, मिल जाएगा एक और चौका। यहाँ शुरुआत की कुछ गेंदों पर तो द्रविड़ शांत थे, लेकिन इस बार द्रविड़ ने भी शानदार तरीके से शॉट को खेलकर ढूंढ लिया है गैप। द्रविड़ के खाते का ये है पहला चौका और अब भारत 75 पे 2। यहाँ से आगे द्रविड़ और सहवाग बड़ी ही शानदार तरीके से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 100 रनों के पार तक भी ला दिया था। लेकिन तभी मुसीबतों की चादर ओढ़े बॉलिंग अटैक पर आता है मुथैया मुरलीधरन, जिसने सहवाग को 48 रनों पर पहले स्लिप में कैच आउट करवा 112 पे भारत के तीसरे विकेट का पतन कर दिया। फिलहाल यहाँ नए बल्लेबाज वेणुगोपाल राव ने मुरलीधरन की गेंद को झाड़ू की तरह बहाते हुए ऐसा सुपर से भी ऊपर चौका लगाया, जिसे देख खुद मुरलीधरन भी हैरान रह गया। चूंकि वेणुगोपाल राव स्पिन अच्छा खेलते थे, इसलिए अब श्रीलंकाई कप्तान ने एक बार फिर से तेज गेंदबाज चमिंडा वास को वापस बॉलिंग पे बुलाया। लेकिन चमिंडा वास की हेकड़ी निकालते हुए वेणुगोपाल राव ने एक बार फिर से जोरदार हवाई प्रहार किया और उड़ाते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। दूसरी छोर पर राहुल द्रविड़ भी अब 49 के स्कोर पर आ चुके थे और फिर इस आसान सिंगल के साथ राहुल द्रविड़ ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली।
अर्धशतक पूरा करने के बाद द्रविड़ और भी ज्यादा खतरनाक बन गए और अब तो दोनों छोरों से वेणुगोपाल और द्रविड़ श्रीलंकाई गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुरलीधरन की गेंद पर वेणुगोपाल राव 38 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 176 के स्कोर पर अब भारतीय टीम अपना चौथा विकेट गंवा बैठती है। यहाँ से आगे भारतीय टीम ने अपने खाते में महज 4 रन और जोड़े ही थे कि तभी 180 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ भी आउट हो जाते हैं और एक बार फिर से अब समस्या भारतीय टीम के ऊपर हावी हो चुकी थी। द्रविड़ के जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं इरफान पठान, लेकिन मुरलीधरन ने इरफान पठान को खाता तक नहीं खोलने दिया और बिना खाता खोले ही पठान अब पवेलियन की राह पर निकल पड़े थे। लेकिन फिर नए बल्लेबाज सुरेश रैना ने ऑन द ग्राउंड कमाल का एक चौका लगाकर भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा और दूसरी छोर पर रैना का साथ दे रहा था लंबे बालों वाला एक लड़का जिसे आज दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। धोनी ने आते ही अपनी सूझबूझ और बेहतरीन बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजों को माथा खुजलाने पे मजबूर कर दिया था। फिलहाल यहाँ सुरेश रैना ने 30 गज घेरे के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को उड़ाते हुए भेज दिया है 4 रनों के लिए। 250 के स्कोर पर पहुंच चुका है भारत और इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से पूरी ताकत से हवा में उड़ा करके मारा इस गेंद को और भेज दिया स्टैंड में 6 रनों के लिए। महेंद्र सिंह धोनी का बाहुबली छक्का और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने मुरलीधरन को भी रडार में लिया और गेंद को तारामंडल की सैर करवाते हुए विजयी छक्का ठोक 26 बॉल शेष रहते ही भारत को ये मैच जिता दिया। तो रैना और धोनी की इस मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।